नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। इसे कामयाबी के लिए जुनून नहीं तो और क्या कहेंगे कि करीब 2 साल पहले जिस हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसी हाथ से आज नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। नीरज ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ये उनके स्वर्ण पदक पर मुहर लगाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि आज तक कोई और एथलीट इसे छू भी नहीं पाया है। अब उन पर देश भर के प्यार और शोहरत की बरसात हो रही है। नीरज के लिए ये साल तो सोने की तरह चमका, लेकिन 2019 का साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। पहले दाएं हाथ में ही चोट लगी और फिर ऑपरेशन हुआ। कई महीनों तक मैदान से दूर रहे, लेकिन हौसला तो देखिए कि साल 2019 में जिस हाथ का ऑपरेशन करवाया था, आज उसी से देश के लिए स्वर्ण पदक ले आए। नीरज का ऑपरेशन करने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन दिनशा पाद्रीवाला ने बताया कि नीरज की कोहनी में चोट लगी थी। ये चोट उनके करियर को भी खतरे में डाल सकती थी, लेकिन समय पर मिले इलाज ने उनकी मदद की। चोट के ही चलते नीरज चोपड़ा 2019 में दोहा में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। डॉक्टर पाद्रीवाला ने बताया कि नीरज की कोहनी ब्लॉक हो गई थी, लेकिन 3 मई 2019 को उनका ऑपरेशन हुआ। ये करीब 2 घंटे तक चला था। इसके बाद नीरज को करीब 4 महीने तक रिहैब प्रोसेस से भी गुजरना पड़ा। डॉक्टर पाद्रीवाला ने बताया कि ये नीरज के लिए एक अहम ऑपरेशन था, क्योंकि नीरज की दाई कोहनी में चोट लगी थी और वो इसी से भाला फेंकते थे। अब इसी हाथ में चोट लगने के कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और वो भाला भी नहीं फेंक पा रहे थे। वो कई महीनों तक प्रैक्टिस से दूर रहे थे। नीरज को तो चिंता हो गई थी कि अब वो पहले की तरह भाला फेंक पाएंगे या नहीं। लेकिन जब नीरज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से डॉक्टर पाद्रीवाला के पास भेजा गया, तब उनका ये डर दूर हो गया। उन्होंने नीरज को बताया कि वो पहले भी कई एथलीट्स की सर्जरी करा चुके हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, साइना नेहवाल, गीता बबीता फोगाट का भी इलाज किया है और वे सभी एथलीट्स मैदान पर लौटे हैं। तब जाकर नीरज आश्वस्त हुए। डॉक्टर पाद्रीवाला कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड डायरेक्टर ऑर्थोस्कोपी एंड शोल्डर सर्विस के प्रमुख हैं। ऑपरेशन के बाद उन्होंने नीरज से कहा था कि 1 साल तक आराम करो, हमें पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और देश के लिए मेडल भी लाओगे। इसके बाद नीरज ने भी जमकर प्रैक्टिस की और दोबारा भाला फेंकने में सक्षम हुए। वापसी के बाद अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने टोक्यो का टिकट कटा लिया। नीरज चोपड़ा के पिता किसान हैं। अपने बेटे की जीत पर उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा खरा सोना है। वो एक योद्धा की तरह खेला, चोट लगी, गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। हमेशा पहले से बेहतर ही प्रदर्शन किया। देश ने जैसी उम्मीद लगाई थी उस पर 100% खरा उतरा। उसके आत्मविश्वास ने ही उसे सोना जिताया है। वहीं नीरज की मां सरोज देवी ने कहा कि बेटे ने इतने सालों से जो मेहनत की है वो रंग लाई है। उन्होंने कहा कि घर में जश्न का माहौल है। अब तो लाडले के घर आने का बेसब्री से इंतजार है। नीरज को चूरमा काफी पसंद है। उसके आने पर उसका इसी से स्वागत होगा। उन्हें जी भरकर चूरमा खिलाऊंगी। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर और 2015 से इंडिया कैंप में नीरज के साथ रहे जींद के सच्चा खेड़ा गांव के राजेंद्र नेने ने बताया कि नीरज की एक खूबी है कि वो कितने ही बड़े मुकाबलों में हिस्सा लें, लेकिन कभी दबाव में नहीं रहते। उनमें गजब की इच्छा शक्ति है। उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। वो एक के बाद एक मेडल्स की झड़ी लगा चुके हैं। वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। उनकी इसी खूबी ने आज उन्हें ओलंपिक का गोल्ड जिता दिया। ओलंपिक में भी मुकाबले के दौरान नीरज आत्मविश्वास से भरे थे और शांत थे। उन्हें पता चल चुका था कि उनका पदक पक्का है। उन्होंने रिकॉर्ड 87.58 मीटर तक भाला फेंककर विश्व पटल पर भारत का भाला गाड़ दिया। पानीपत के छोटे से गांव से निकले अर्जुन पुरस्कार विजेता नीरज चोपड़ा आज करोड़ों भारतीयों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। नीरज के इस प्रदर्शन से पूरा देश काफी खुश है। ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इस सूखे को खत्म कर दिया। उनका मुकाबला था पाकिस्तान के अरशद नदीम से। बीते 29 सालों से पाकिस्तान ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सफर सिल्वर से शुरू होकर गोल्ड के साथ खत्म हुआ। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल,
रवि दहिया ने सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक और लवलीना बोरगोहन ने भी कांस्य पदक जीता है। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।